गुंडागर्दी करने में पूरा पुलिस प्रशासन सभी लोग पॉकेट में एनटीपीसी का बैठ के ऐसा खेल रहा है। आपका पिताजी निष्कासित हुए हैं अभी, आप भी उसी पार्टी में, तो अब नजरिया क्या हो गया आप अपने पार्टी को लेकर? घर टूटना तो एक छोटी बात है मेरे लिए, हमारा तो पूरा परिवार ही बिखरा हुआ मिला हमको जब हम राजनीति में आए। सब लोग मिलके रैयतों को परेशान कर रहे हैं, तरह तरह से परेशान कर रहे हैं और मुआवजा और पुनर्वास से वंचित कर रहे हैं सबको। जिस तरह से जलील करने का कोशिश किया गया है उसी तरह से इनको भी जवाब दिया जाएगा। बीते दिनों जो योगेंद्र साहब आपने देखा होगा खबरों में कि उनको निष्कासित कर दिया था कांग्रेस से, और वो बहुत ही जाने माने कांग्रेस के नेता है, साथ ही साथ वो झारखंड के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके घर टूटने की घटनाएं आप देखते होंगे, किस तरीके से अंबा प्रसाद उस पर मुखर होकर बोलती हैं। तो अब आज उसी मामले को लेकर अंबा प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता दें कि बड़का गांव की जो पूर्व विधायक थी अंबा प्रसाद, उनका आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हम जुड़ते हैं उनसे, बातचीत करते कि क्या कुछ कहती है वो। हमारे साथ अभी अंबा जी मौजूद है। आप जिस तरीके से आपके परिवार के साथ इतने दिनों तक ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ कहिएगा इसमें? ये तो सही नहीं है ना। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में उसका सुनवाई होने का डेट मिला हुआ है, स्टे ऑर्डर पे उन पे रिप्लाई मांगा गया है, और ये अपने आप को हाई कोर्ट और न्यायालय से भी ऊपर समझते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं। ये कोर्ट में प्रेयर करते हैं कि स्ट्रक्चर को इनको गिराने के लिए आदेश दिया जाए, इनको जो केस फाइल किया हजारीबाग में उसको वापस लेने के लिए मतलब इनको आदेश दिया जाए, तब जाके पैसा दिया जाए। ये तो गुंडागर्दी है। आप ये गुंडागर्दी कोर्ट के अंदर भी लाते हैं और इनको पता है कि इस तरह का चीज हम करेंगे नहीं, तो इनका मुआवजा देने का मंशा है कि नहीं वो देख लीजिए। हम तो विरोध के साथ मुआवजा ले रहे थे। हमारी लड़ाई तो 2013 के हिसाब से मुआवजा निर्धारण करने का है, लेकिन इन सब चीजों को नहीं करके बस गुंडागर्दी कर रही है। और ये गुंडागर्दी करने में पूरा पुलिस प्रशासन सभी लोग पॉकेट में एनटीपीसी का बैठ के ऐसा खेल रहा है और बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है। सब लोग मिलके रैयतों को परेशान कर रहे हैं, तरह तरह से परेशान कर रहे हैं और मुआवजा और पुनर्वास से वंचित कर रहे हैं सबको। ऐसा क्यों हो रहा है कि झारखंड के हर जगह पे देख रहे हैं, सीधे पहले पेपर्स बाद में देखे, सीधे बुलडोजर की कार्रवाई दिख रही है। रांची में भी कई जगह पे ऐसे देखा। उसके बाद तो राहुल गांधी गलत नहीं बोलते हैं ना कि संविधान मर रहा है, और संविधान को मारने वाले लोग को चिन्हित करने का जरूरत है। घर से क्या कुछ यादें थी आप? बहुत कुछ था। हम तो जैसे ही घर टूटा तो हम रात में भी हम सोच रहे थे कि वहाँ सामान, हम अपना पेन लिखे थे, हम कुछ नोट बना के रखे थे, कुछ डायरी था, कुछ मतलब ठीक है वैल्यूबल सामान, जेवर और ज्वेलरी और पैसा, ये सब चीज जो था वो था, जो मिला भी नहीं। लेकिन हमारा कुछ डायरी था, हमारा बहुत सारा सामान था। जो एक आप खुद एक फीमेल है, आप काम करती है, वर्किंग वुमेन है, आप जानते हैं कि हमारा कितना सारा डॉक्यूमेंट रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, और हमारा पसंद का भी बहुत सारा चीज जो हम रखे रहते हैं एक जगह संजो के, वो सारा चीज ध्वस्त कर दिया गया। मौका नहीं मिला कुछ भी चीजें? बिल्कुल, अरे नाश्ता करने का मौका नहीं मिला तो आप सोचिए, फोन छीन लिया गया, पूरा हूटर बजा के 2000 पुलिस फोर्स वहाँ खड़े हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आपका क्या हालत होगा? सोचे थे कि इस तरीके से आवाज उठाने पे ऐसा भी देखना पड़ सकता है, वो भी इस राज्य में जहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है। जिस तरह से जलील करने का कोशिश किया गया है उसी तरह से इनको भी जवाब दिया जाएगा। बाकी लोगों से आप कितना जुड़ाव महसूस करेंगे? ऐसे बहुत सारे लोगों को घर टूटा है, तो आप क्या बिल्कुल हम बिल्कुल अपना जुड़ाव महसूस सभी से पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें घर टूटना तो एक छोटी बात है मेरे लिए। हमारा तो पूरा परिवार ही बिखरा हुआ मिला हमको जब हम राजनीति में आए, तो हम समझते हैं दर्द। हम तो जितना झेले हैं, झारखंड में कोई नेता इतना झेला नहीं होगा, और हमको लगता है हम हर दरवाजे न्याय के लिए ठकठकाए, इसलिए हर किसी के बारे में पता है कि कौन कितना संवेदनशील है और किसने मेरे दुख में कैसा रिस्पॉन्स दिया है। तो पूरा जो जितना हमको तपाया गया है, जितना हम इस पूरे संघर्ष में तपे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि लोहा को जितना मार रहे हैं, जितना तपा रहे हैं, यही लोहा एक दिन तलवार बनेगा, तो फिर इसी तलवार का सामना करना पड़ेगा। आखिरी सवाल रहेगा, पूछना तो नहीं चाहिए। आपका पिताजी निष्कासित हुए हैं अभी, आप भी उसी पार्टी में, तो अब नजरिया क्या हो गया आप अपने पार्टी को लेकर? देखिए, कई चीजें हैं जो मुझे समझनी है पहले, और क्योंकि हम केंद्र नेतृत्व से मिले हैं और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, तो एक बार मैं जरूर प्रयास करूंगी इन सब चीजों को और भी बेहतर समझने का, और अगर
किसी ने गलत किया है तो उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास तो जरूर रहेगा।